ए टू जेड सॉल्यूशन चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। बजट क्या है और बजट का जो पैसा है वो कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, हम लोग अच्छे तरह से समझ लेंगे। सबसे पहले सीख लेंगे आप, पहला पॉइंट है वो टैक्स। टैक्स जो है वो कितना दो होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का अंदर होता है क्या, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का अंदर क्या होता है, जीएसटी वाला, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले जान लेते हैं थर्ड से आता है। इनकम टैक्स से कितना आता है जी, बजट पे जान लेंगे। क्या है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का अंदर देखो, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स है जो, इसका 1/3 पैसा यहीं से आता है गवर्नमेंट का। ठीक है, जीएसटी, जीएसटी वाला यही से 15 से 20 पैसा यहीं से आता है। कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी जो होता है यहीं से 10 पैसा आता है यहीं से। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 6 से 9 पैसा यहीं से आता है। कंपनी जिसका डिविडेंड हो रहा है, मतलब कि मान लो रिलायंस, रिलायंस का अंदर गवर्नमेंट में पैसा लगा हुआ है, तो रिलायंस तो एक साल में एक बार डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड कर देना के टाइम सरकार को पैसा मिलता है डिविडेंड का। ठीक है, वही वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स और भी है, और भी कई तरह के है, जैसे कि रेलटेल, आरबीएनएल, ये सब कुछ गवर्नमेंट का कंपनी है। तो यहीं से जो प्रॉफिट होता है यहीं से गवर्नमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। बोरोइंग कितना, देखो, बोरोइंग है जो बॉन्ड इश्यू करता है ना। देखो, हमारा पैसा मान लो 100 रुपया गवर्नमेंट को चाहिए, तो 50% हम लोग देते हैं, टैक्स वैक्स जो कुछ है वो कुछ देता है। ठीक है, लेकिन और भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट होता है और बाहर से पैसा मांगना पड़ता है कि दो मुझे, तो वहीं से जनरेट करता है कि गवर्नमेंट को लेना है उधार, तो बॉन्ड इश्यू करते हैं उस टाइम। ठीक है, तो कहाँ जाता है पैसा, कहाँ जाता है पहले जान लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, पैसा तो मैंने बाहर का देश से मैंने मांग लिया है, तो उसको तो उधार के जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो उससे चला जाता है गवर्नमेंट का 1 रुपया से 20 पैसा वहीं से चला जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो 20 से 25 पैसा दे देता है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, उसमें भी चला जाता है। ठीक है, उसका अंदर क्या क्या आता है आप जरा चेक कर लीजिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहीं से 15 से 20 पैसा यहीं चला जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो 8 से 10 पैसा यहीं से चला जाता है। जो स्पॉन्सर स्कीम मतलब कि दे रहा है, हम लोग को स्पॉन्सर दे रहा है। ठीक है, डिफेंस, डिफेंस में 8 से 10 पैसा यहीं जाता है। सब्सिडीज मतलब मान लो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सब्सिडी देता है ना, तो एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देता रहता है। या फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर, फूड या खाने का पीने का जो मान लो रेशन, रेशन है ना, तो वही जो सब्सिडी है। फ्यूल मतलब जो डीजल पेट्रोल के खरीद लेते हैं ना आप लोगों ने, तो उसमें सरकार ने थोड़ा सब्सिडी देता है। तो ये टोटल मिला के जा जाता है, चला जाता है 6 से 8 पैसा। ठीक है, उसके बाद ले नौकरी करता है ना जो, तो जो रिटायरमेंट पर्सन है या एम्प्लॉइज जो जो कुछ भी है उसका तो देना पड़ेगा ना, कम कर लिया पेंशन भी देना है, तो उसमें 4 से 5 पैसा वहीं चला जाता है। अदर एक्सपेंडिचर की, अदर एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, देखो, जो अदर फाइनेंशियल कमीशन डिजास्टर मतलब
मान लो बाढ़ आया, कहीं पे आएगा बाढ़ आया, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या इस तरह से जगह में बाढ़ आया, तो वहीं से पैसा तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। तो वो पैसा यहीं से जनरेट करते हैं, मतलब 1 रुपया से 8 से 10 पैसा यहीं चला जाता है। ठीक है, ये है हमारा बजट का, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, तो पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ रहा है जो पहला फेफ का जो बजट आया है उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखो, यूनियन बजट 2025 प्रोफाइल ओके ना, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है यहीं से देख लेंगे। देखो, गवर्नमेंट का ये 50.65 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर बजट है, ये जो बजट है ये 50.65 लाख करोड़। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। देखो, डायरेक्ट टैक्स, वेयर द मनी कम फ्रॉम, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, ये जान लेंगे। ये है डायरेक्ट टैक्स, 39% यहीं से आता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब अब आपको पता है ना, बताया ना हमने कि कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स, ये वाला डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में सैलरी मिलता है। ठीक है, सैलरी से तो थोड़ा पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इनकम टैक्स है, पता है। कॉर्पोरेट टैक्स सेम सेम उसी तरह, जो कंपनी है, कंपनी वाला जो बिजनेस कर के पास तो लाइसेंस करना चाहिए ना, तो लाइसेंस करने के बाद यहीं से बिजनेस कर रहा है तो पैसा तो देना पड़ेगा सरकार को, तो वो कॉर्पोरेट वाला टैक्स है। तो लिकर जीएसटी किनना ही एंड पड़ेगा, अदर मतलब दारू इनडायरेक्ट किनना टैक्स। पड़ेगा ना, उसमें जा रहा है 18%। ओके, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, मतलब मान लो लिकर, कोई आदमी दारू पीता है, ठीक है, तो उसको तो जब खरीद लेगा दारू तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है, तो उससे जो चार्ज है वो उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो वही से गवर्नमेंट के पास 5% आ रहा है पैसा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी सेम उसी तरह। ठीक है, तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, मतलब कि पहले बताया ना मैंने, डिविडेंड्स, मतलब किसी कंपनी पे गवर्नमेंट ने पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो वो कंपनी जब डिविडेंड देता है तो गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो है नॉन टैक्स रेसिप्ट्स। ओके ना, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर है, आरबीएनएल, इरकॉन, जो मैंने पहले बताया, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये वगैरह, एचएएल, हेल, जो जो कुछ है, वहीं से जो लाभ करता, जब बिजनेस अच्छा करता है तो प्रॉफिट अच्छा तो आ रहा है ना, तो वहीं से जनरेट होता है। फीस फीस वगैरह बहुत कुछ, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, वहीं से 1% हो रहा है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, वहीं से 24%। ठीक है, देखो, अब जानेंगे हम लोग 24% मतलब पहले बताया ना, बोरोइंग मतलब उधार लेंगे हम किसी कंट्री से या किसी से, मैंने उधार लेंगे, मतलब गवर्नमेंट को तो चलाना पड़ेगा ना, तो किसी से मैंने उधार लिया, मान लो अमेरिका से हमारे इंडिया का गवर्नमेंट उधार लिया, तो जो पैसा लिया है वो 24% वहीं से आता है। ठीक है, तो लिया तो मैंने, तो देना तो पड़ेगा ना, तो यहीं से ये जो, देखो टोटल बोरोइंग कितना, देखो जितना बोरोइंग मतलब धार, उधार जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, एक कंपनी, हमारा इधर जो मैन्युफैक्चर या बिजनेस करना है तो पहले उसको देखना पड़ेगा ना इसका उधार कितना है, और उसका उधार कितना ज्यादा नहीं है या बैंकरप्ट या हुआ है कि ही नहीं। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा आईएमएफ के पास चला गया कि हाँ, मुझे पैसा दो, गवर्नमेंट को चलाना है और कंट्री को चलाना है, तो ऐसे कंट्री में तो नहीं जाएगा ना जो बड़ा बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये जो जो बोरोइंग करता है ना, वो हमारा इस साल बहुत कम हुआ है।
देखो 2024-25 का 16.45 लाख करोड़ था, ठीक है। तो इस साल गवर्नमेंट का बोरिंग 15.69 लाख करोड़। ओके ना, बहुत कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग कहाँ पैसा जाएगा, मतलब जा रहा है। ओके ना, शेयर का जो टैक्स, ठीक है ना, ड्यूटीज जो कुछ भी है, तो उसमें 22% चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में तो पैसा देना पड़ेगा ना, नहीं तो चीन आज याद करेगा तो खत्म कर देंगे इंडिया को, तो इंडिया खत्म हो जाएगा। तो यही नहीं, तो डिफेंस में सबसे पहले डिफेंस अच्छा खासा ताकतवर करना चाहिए, ताकतवर, ठीक है। तो डिफेंस में चला जाता है 8%। राफेल या एयरक्राफ्ट कैरियर जो कुछ भी है, वो कुछ बनाना है तो 8% देना पड़ेगा, ठीक है। चला जाता है यहीं से। मेजर सब्सिडीज, जो फूड है, फर्टिलाइजर है, फ्यूल है, पहले बताया हमने, तो उसमें 6% चला जाता है, ठीक है। फाइनेंस का कमीशन फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स एंड अदर ग्रांट, जो फाइनेंस कमीशन है ना, जो कि पेंशन, जो आदमी यहाँ से काम करता था उसका 60 ईयर्स ओल्ड हो गया, ठीक है, तो उसको तो पैसा देना पड़ता है, तो वो 4% वहीं से चला जाता है, वहीं से, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम देता है ना, कि मान लो पीएम आवास योजना, ठीक है, तो ऐसे करके, या पीएम किसान सम्मान निधि, ऐसे बहुत सारे स्कीम है, तो इसमें 8% जाता है। तो सेंट्रल देना पड़ता है, तो वहीं से मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, तो वो 16% मतलब 16% दे देता है, ठीक, चला जाता है। अदर एक्सपेंडिचर, अदर जो कुछ भी है उसमें 8% चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कैपेक्स। कैपेक्स क्या है? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? मान लो किसी कंपनी को इधर आके बिजनेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके वो जो मतलब कैपेक्स तो अच्छा होना चाहिए, मतलब कि देखो रोड कनेक्टिविटी, ब्रिज या पावर ट्रांसमिशन, जो कुछ भी है सब कुछ तो देना पड़ता है ना कंपनी को, उसके बाद तो आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा? तो अच्छा खासा रोड होना चाहिए, अच्छा खासा जो डैम बांधना पड़ता है, मतलब कि मान लो बीच सड़क पे एक रिवर है, तो वो रिवर का ऊपर से एक ब्रिज बनाना है, तो वहीं से तो सीधा जाएगा ना। तो ये है कैपेक्स का मेन फंडिंग, ठीक है। तो पहले उसको ध्यान देना पड़ता है कि कैपेक्स अच्छा होना चाहिए, तो इसके बाद बहुत सारे कंपनी अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट हो गए होके हमारा इंडिया पे बिजनेस करेगा, ठीक है। कैपेक्स कैपेक्स देखो, कैपेक्स 2024 2000 मतलब कि 2024-25 को 11.11 लाख करोड़ था, ठीक है। तो मतलब 3.4% जीडीपी का, ठीक है। तो इस साल 10% इंक्रीज किया, 11.21 लाख करोड़ किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, इससे ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिजिकल डेफिसिट मतलब पहले बताया बोरिंग, तो कितना परसेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, बोरोइंग मतलब उधार लेना ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, तो ये सब कुछ देख के तो कंपनी अट्रैक्ट होकर इधर आएगा ना। तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो जान लेंगे हम लोग आज। सरकार ने कहा था, सरकार का जो प्रोजेक्शन है वो 4.9 फाइनेंशियल ईयर 2025 का टारगेट था, तो आया कितना? 4.8, बहुत अच्छा हुआ, मतलब कम हुआ है,
2026 को सरकार का टारगेट क्या था? 4.5। उसको रिड्यूस करके मतलब घटा के 4.4 कर दिया। ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद आएंगे डायरेक्ट टैक्स करके पास। ठीक है, तो 31.47 लाख करोड़ बोरिंग था, लेकिन आया कितना है? 25.57 लाख करोड़ आया। ये अच्छा बात नहीं है। और देखो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? मान लो कोई कंपनी इस साल गवर्नमेंट का जो कंपनी है LIC जो कुछ भी है, तो उसमें OFS मतलब ऑफर फॉर सेल लेना पड़ता है। मतलब कि सेवन एक रूल्स है मार्केट का, 100% नहीं रखना चाहिए कंपनी का प्रमोटर। ठीक है, उसमें बेचना पड़ता है 75%। मतलब फॉर्मूला क्या है? 75 एंड 25 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 75% करना है। तो लेकिन अब जरा चेक कीजिएगा, देखो प्रमोटर प्रमोटर कितना? 96.50% LIC। तो इसको तो बेचना, तो 75% कराना पड़ेगा इसको। उसके बाद ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एल आई सी पे 96% है अभी, तो 96% में तो नहीं चलेगा। तो उसमें तो OFS लेना पड़ेगा। मतलब बेचना है तो कैसे बेचना है? तो OFS लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऑफर फॉर सेल। तो वो होता है डिस इन्वेस्टमेंट। ऐसे मतलब जितना कंपनी देखोगे इस साल में गवर्नमेंट का, वो OFS ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आएगा,